अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है मश्क नंबर 3.1 नाइन्थ क्लास जनरल मैथ। ठीक है, आर्ट्स वालों की जो मैथ है उसकी मश्क नंबर 3.1 आज हम डिस्कस करेंगे मुकम्मल शॉर्ट वक्त में। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी मश्क करवाऊंगा। आप लोगों ने पहले तो फार्मूले को समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि फार्मूला ही बेसिक चीज़ है। अगर फार्मूले की आपको समझ नहीं आ रही तो फिर क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इंशाल्लाह आप लोगों को फार्मूला समझाऊंगा। फार्मूला समझने के बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई। और मैं गारंटी से कहता हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आएगी। और क्यों? क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को नालायक नहीं समझता। कोई भी स्टूडेंट जो ना वो कह लें कि निकम्मा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, सभी में एबिलिटी है। बस एक छोटा सा काम करना आप लोगों ने, कि आप नोटबुक निकाल लें और साथ साथ जैसे मैं आप लोगों को करवाता जाता हूँ आप लोग भी साथ साथ करते जाएं। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इस चीज़ को आप कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल है। सवाल में दिया हुआ है कि कीमत फरोख्त मालूम करें। कीमत फरोख्त मालूम करनी है। नफ़ा दिया हुआ है, नफ़ा होगा या नुकसान होगा, और साथ में कीमत खरीद होगी। कीमत खरीद दी गई होगी, नफ़ा होगा या नुकसान होगा। तो ये पहला सवाल है। ठीक है, कीमत फरोख्त हमने मालूम करनी। तो पहले हम फार्मूले को देखते हैं, फार्मूला है क्या। फार्मूले को आपने तसल्ली से दिल थाम के समझना है, क्योंकि यही फार्मूला अगर आप इसको समझ लेते हैं तो अगली जो मश्क है ना 3.2 वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि आप लोग इसको समझ लें अच्छे तरीके से, इसकी प्रैक्टिस कर लें इस फार्मूले की जो आप लोगों को अभी समझाने लगा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि अब ये फार्मूला अगर आप कर लेते हैं ना तो ये तो मश्क आप लोगों को आ ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अगली जो मश्क है ना वहां पे भी हम इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे। इसी फार्मूले की मदद से ही हम सारी मश्क हल करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा चौकस होकर, ठीक है, एक्टिव होकर आप लोगों ने ये फार्मूला समझना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो नफ़ा होता है ना, नफ़ा कब होता है? जब हमारी कीमत फरोख्त ज़्यादा हो कीमत ख़रीद से। फर्ज कर लिया कि मैंने 5 रुपए की चीज़ खरीदी है, उसको 10 रुपए में या 6 रुपए में, 7 रुपए में, 8 रुपए में, मतलब 5 से ज़्यादा मैं बेचूंगा, मतलब कि फ़रोख्त करूंगा तो ही फ़ायदा होगा ना, नफ़ा होगा। तो कीमत फरोख्त जो होती है ना वो ज़्यादा होगी, कीमत खरीद कम होगी। ठीक है, मतलब कीमत फरोख्त में से कीमत खरीद हम निकालेंगे तो वो नफ़ा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत फरोख्त है, उसमें से हम कीमत खरीद माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नफ़ा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें, आपने इसको केयरफुली समझना है। यहाँ से आप ये देखें कि हमने कीमत फरोख्त निकालनी है। जब हम ये कीमत फरोख्त निकालेंगे ना तो आपने क्या करना है, ये जो कीमत खरीद है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। ये जो बराबर की अलामत है ना, इस बराबर की इस साइड पे ले आएंगे। याद रखना है, जब भी हम कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ हम बराबर की एक साइड से दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो उसकी अलामत चेंज करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कीमत खरीद है ना, ये कीमत खरीद यहाँ पे माइनस की है। तो आप जब आप इसको राइट साइड पे लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, नफ़े की तरफ लेकर आएंगे, बराबर की इस साइड पे लेकर आएंगे तो वो जमा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। कीमत खरीद जो है ना ये जमा की हो जाएगी, किसके साथ? नफ़े के साथ। तो नफ़े के साथ जो ना वो कीमत खरीदा जमा हो जाएगी। ठीक है, अब ये कीमत फरोख्त चाहे आप इस साइड पे लिखें चाहे आप इस साइड पे लिखें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, ये आप लोग परेशान ना होना। तो एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो कीमत फरोख्त है ना वो किसके बराबर होती है? कीमत फरोख्त में हमारा नफ़ा भी होता है, हमारी कीमत खरीद भी होती है, दोनों चीज़ें शामिल होती है, दोनों को ऐड करना होता है। ठीक है, ओके। अब कीमत फरोख्त जो है ना इसकी जगह पे हमने क्या करना है, हम नफ़े का फार्मूला लगाएंगे। अब नफ़े का फार्मूला क्या है? नफ़े का फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है, नफ़ा फीसद बटा 100, नफ़ा फीसद बटा 100 ज़रब कीमत खरीद। ये फार्मूला है नफ़े का। नफ़ा अगर आपने निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? नफ़ा फीसद ज़रब कीमत खरीद बटा 100। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये कीमत खरीद है तो यहाँ पे आप कीमत खरीद लिख देंगे, ये वैसी की वैसी आ जाएगी। बस ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि नफ़ा कैसे निकालते हैं, नफ़ा फीसद बटा 100 ज़रब कीमत खरीद। ठीक है, तो उसमें ये जो प्लस का जमा का कीमत खरीद है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने एलसीएम लेना है, ज़ाफ़ कर लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? ये जो 100 है ना, ये 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा हमारा। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये 100 के ऊपर जो दी हुई है, 100 के ऊपर दी हुई है, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, कीमत खरीद ज़रब नफ़ा फीसद।
उसके बाद आगे ये जमा है तो जमा में आप लिखेंगे। अब ये जो 100 है ना, ये 100 है, ये इस कीमत खरीद के साथ मल्टीप्लाई होगा। कीमत खरीद के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इस बात की समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझना है कि ये जो 100 है ना, ये 100 कीमत खरीद के साथ ज़रब होगा जब हम एलसीएम लेंगे। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना आपने ये है कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कीमत खरीद है ना, तो यहाँ पे भी कीमत खरीद है, दो जगहों पे कीमत खरीद दिया हुआ है और दरमियान में जमा की अलामत है। तो हम यहाँ पे कीमत खरीद जो है ना, ये हम कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये जो कीमत खरीद है ये हमने कॉमन ले ली है। ठीक है, कीमत खरीद हमने क्या किया, इस कीमत खरीद को हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे ये नफ़ा बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 100 बचेगा और दरमियान में जमा की अलामत। तो यहाँ पे देखिए नफ़ा फीसद ये बच गया था और ये 100 बच गया था और दरमियान में ये जमा की अलामत, ये तीन चीज़ें बच गई थी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब नीचे जो ना ये वाला जो 100 है, ये 100 है, ये नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को समझ आ गई है ना? मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बता देंगे। ठीक है कि यस सर हमें समझ आ गई है। ओके, तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, बेसिक फार्मूला हमारे पास ये बन गया है और इसी फार्मूले से हम सारा काम करेंगे। बस आपने छोटा सा काम करना है और वो ये है कि ये जो 100 है ना, इसको आप पहले लिख लेंगे और जो नफ़ा फीसद है इसको बाद में लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों की आसानी के लिए कर रहे हैं। 100 जो ना वो पहले लिख लेना है, जमा नफ़ा फीसद इसको बाद में लिख लेना है, क्योंकि दोनों जमा हो रहे हैं ना, चाहे आप 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे 100 पहले लिख लेना है, नफ़ा फीसद बाद में लिख लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। ये फार्मूला आपने प्रैक्टिस करनी है। जब ये फार्मूला आप लोगों को याद हो गया ना, पता चल गया कि ये कैसे आया, तो समझो कि मश्क आ गया आप लोगों को, कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे। अब ये जो नफ़ा है, नफ़े की जगह पे अगर नुकसान आ जाता है तो क्या करेंगे हम? नफ़ा तो हम जमा करेंगे ना, यहाँ पे ये जमा हो रहा है नफ़ा, लेकिन जब नुकसान होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। बाकी फार्मूला सेम रहेगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा, एक जैसा ही होगा। बस सिर्फ ये है कि जहाँ पे नफ़ा होगा वहाँ पे हम जमा करेंगे, जहाँ पे नुकसान होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ले जी, हमारा पहला क्वेश्चन अब हम हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको आपने समझना है। ले जी, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कीमत खरीद हमारे पास है 950 रुपये। ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसके हमारे पास 5-6 पार्ट्स है ना, तो वो हर एक को अपने अलग अलग देखना है। तो कीमत खरीद जो ना वो 950 रुपये है, नफ़ा जो है ना हमारे पास 10% है। नफ़ा फीसद कितना है? 10। ठीक है, नफ़ा 10% है और कीमत खरीद भी है। हमने कीमत फ़रोख्त निकालनी है। सवाल में ही उसने बता दिया था, शुरू में सवाल में ही उसने पूछा है कि कीमत फ़रोख्त निकालें। तो दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, एक कीमत खरीद दी हुई है, एक हमारे पास नफ़ा दिया हुआ है। तो अभी हमने कीमत फ़रोख्त वाला फार्मूला बनाया था, याद है ना आप लोगों को? अभी हमने किया है, फार्मूला बनाया है, तो उसी फार्मूले को अब यहाँ पे लिखेंगे। कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत खरीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फीसद बटा 100। तो ये फार्मूला है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कीमत लगानी है, लिखनी है। कीमत खरीद जो ना वो कितनी है, वो 950 रुपये यहाँ पे ऊपर दी हुई है। 950 रुपये कीमत खरीदा है, तो वो कीमत खरीद की जगह पे 950 रुपये आ जाएगा। 100 ये वैसे का वैसे आ जाएगा। नफ़ा कितना है, नफ़ा यहाँ पे देखिए, नफ़ा हमारे पास ये 10% है, तो वो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे 100 है तो 100 वैसे का वैसे। ठीक है, अब क्या करना आपने, अब ये काम करना आपने कि ये जो 950 है ज़रब 110 बटा 100 है, अब इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सर हम इसको हल कैसे करें। आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो आप कैलकुलेटर निकालें, नहीं है तो आप ले लें, कैलकुलेटर निकालें। आपने क्या करना है, आपने 110 को 100 पे तकसीम कर देना है। ठीक है, 100 पे तकसीम करेंगे ना, तो 100 जब डिवाइड करें 100 पे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसको आपने 950 से ज़रब कर देना है। 950 से क्या करना है, ज़रब कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1045 आ जाएगा, 1045 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है इसका, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, और वो दूसरा पार्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ कीमत खरीद जो ना वो 1540 रुपये है, नुकसान जो ना वो 5% है, कीमत फ़रोख्त हमने निकालनी है। तो कीमत फ़रोख्त का वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कीमत खरीद ज़रब 100, नुकसान को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नुकसान को हम माइनस करेंगे बटा 100। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को पता ही है। इस फार्मूले में हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है।
तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। कीमत ख़रीद हमारे पास है 1540, नुकसान हमारे पास है 5, बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम वैसी की वैसी हैं। 100 में से 5 माइनस करेंगे, बाकी 95, 95 को 100 पे तकसीम करें, क्या आएगा? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे कर भी सकते हैं। तो हाँ, आपने क्या करना, आपने 100 में से 5 माइनस करने 95, 95 को 100 पे तकसीम करें, ठीक है, 95 को 100 पे तकसीम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 95 को 100 पे तकसीम करेंगे, ठीक है, 100 पे तकसीम करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.95, 0.95। तो अब 0.95 को आपने क्या करना है, ज़रब करना है किससे, 1540 से। तो अब आप ये ज़रब कर देंगे 1540, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1463। तो यहां पे हमारे पास 1463 आ गया। सिर्फ ये काम करना आप लोगों ने, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास कैलकुलेटर निकाल लें। बेशक आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो कोशिश करूंगा आप लोगों को यहीं पे समझाने की। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 9600 रुपये जो ना इसकी कीमत खरीद है, 10% इसका नफा है, कीमत फरोख्त निकालें। तो वही तरीकाकार होगा, ठीक है। कीमत खरीद भी दी हुई है, नफा भी दिया हुआ है, कीमत फरोख्त हमने निकालनी है। तो फार्मूला हम लगाएंगे, कीमत फरोख्त बराबर है कीमत खरीद ज़रब 100 जमा नफा फीसद। तो याद रखना है कि नफे को हमने जमा करना है, ठीक है, और नुकसान को 100 में से माइनस करना है। तो नीचे 100 वैसे का वैसे आएगा। अब कीमत लगा लें, कीमत खरीद जो ना वो 9600 रुपये है, 100 वैसे के वैसे, नफा हमारे पास कितना है, नफा 10% है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 100 में से जमा 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 को 100 पे तकसीम करें, 110 को 100 पे तकसीम करें और फिर 9600 से ज़रब करें। 110 को तकसीम करना है 100 पे और उसके बाद आपने इसको ज़रब करना है, किससे ज़रब करना है, यहाँ पे वैल्यू दी है 9600 से। तो आप यहाँ पे 9600 से इसको ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10,560। तो वो यहाँ पे आ जाएगा 10,560 रुपये, ठीक है। ये उसकी कीमत फरोख्त आ गई है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। सेम इसी तरीके से अब जी अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कीमत खरीद वो है 1,26,000 रुपये इसकी कीमत खरीद है, नुकसान उसका 5% है, उसकी कीमत फरोख्त निकालें। तो कीमत फरोख्त का फार्मूला है कीमत खरीद ज़रब 100 माइनस नुकसान बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पर कीमत खरीद कितनी है, 1,26,000, नुकसान हमारे पास है 5%। 100 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 95 आएगा ना। 95 को 100 पे तकसीम करें, आपने क्या करना है, 95 को 100 पे तकसीम करा और पहले आप ये कर लें, ठीक है। 95 को 100 पे आपने क्या करना है, तकसीम करना है, फिर आपने ज़रब करना है 1 लाख, कितना है, 1,26,000, 1,26,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,19,700, 1,19,700। तो वही हमारे पास आ गया 1,19,700 रुपये, ये उसकी कीमत फरोख्त आ गई है, ठीक है। सेम इस तरीके से अब ये इसका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में वो कहता है कि कीमत खरीद जो ना वो इसकी 480 रुपये है, नफ़ा उसका 3% है, कीमत फरोख्त निकालें। तो उसके लिए अपनी कीमत फरोख्त का फार्मूला लगाना है, कीमत खरीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फीसद बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, कीमतें लगा लें। कीमत खरीद जो ना वो 480 रुपये है, नफ़ा हमारे पास 3% है। तो 100 जमा 3 कितना होगा, 103 होगा। 103 को 100 से तकसीम करें, ठीक है, 103 को 100 पे तकसीम करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 103 को 100 पे तकसीम कर देना है और इसको आपने किससे ज़रब करना है, कीमत खरीद हमारे पास है 480, तो 480 से हम इसको ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 494.4, 40 कह लें, ठीक है, 40। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कीमत फरोख्त इसकी आ जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसका छठा पार्ट है, ठीक है। छठा पार्ट में दिया हुआ कीमत खरीद जो ना वो 760 रुपये है और उसका जो नुकसान है वो 4% है। नुकसान कितना है, 4% है। अब फार्मूला हम लगाएंगे, कीमत फरोख्त निकालेंगे, कीमत फरोख्त ज़रब 100 माइनस नुकसान फीसद बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आसान है। कीमत खरीद हमारे पास है 760 रुपये, ज़रब 100, नुकसान कितना हमारे पास है 4%, 100 में से 4 माइनस कर देंगे और बटे के नीचे हमारे पास ये 100 आ जाएगा। अब 100 में से 4 माइनस करें, कितना बचेगा, 96 बचेगा। 96 को 100 पे डिवाइड करें। 96 को आपने क्या करना है, 96 को हम यहाँ पे 96 को 100 पे डिवाइड करेंगे और फिर हम उसको ज़रब करेंगे किससे, 760 से।
तो 760 से हम इसको ज़रब कर देंगे तो ये आ जाएगा 729.6 729.6 रुपये इसकी कीमत फ़रोख्त आ जाएगी। तो ये काम करना आप लोगों ने कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है ना तो कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, ये ना हो कि मैं कहता हूँ कि नहीं समझ आ गया, ताकि मुझे भी आप लोगों को आइडिया हो कि वाकई आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 2 है इसका। सवाल नंबर 2 में वो कहता है कि हारिस ने एक कार खरीदी है 2,48,000 रुपए में खरीदी है और उस पर 12,000 रुपये उसकी डेंटिंग और पेंटिंग पे लगा दिया, खर्च कर दिया। मतलब कि ये 2,48,000 रुपये उसने खरीदी है और 12,000 रुपये उसने ऊपर लगा दिया है डेंटिंग पेंटिंग में, कलर में, सारा कुछ ठीक करने में। तो उसकी कीमत खरीद कितनी बन गई टोटल? तो एक तो उसने बता दिया कि कीमत खरीद जो ना वो 2,48,000 रुपये है, लेकिन कुल कीमत खरीद कितनी होगी? कुल कीमत खरीद उसमें हम वो जो खर्चा ऊपर डाल रहे हैं ना, उसको बना रहे हैं, वो भी उसमें डालनी है। तो 12,000 रुपये उसमें हम जमा करेंगे 2,48,000 रुपये में, तो वो बन जाएगा 2,60,000 रुपये। ये उसकी एक्चुअल कीमत खरीद, असल कीमत खरीद जो ना वो ये वाली है, कुल कीमत खरीद 2,60,000 रुपये। और उसका जो नफ़ा है ना 5% उसने नफ़े पर फरोख्त कर दिए, बनाने के बाद, ठीक करवाने के बाद उसने 5% नफ़े पर बेच दिया है। तो गाहक ने कितनी कीमत अदा की? गाहक ने कितने रुपए में खरीदी? ठीक है, गाहक ने हारिस को क्या दिया या हारिस ने कितने रुपए में फरोख्त की? ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो वो कीमत फरोख्त हमने निकालनी है। तो कीमत फरोख्त निकालने के लिए बड़ा आसान फार्मूला वही है जो हमने ऊपर अभी किया है, सारे क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। कीमत फरोख्त बराबर है कीमत खरीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फीसद बटा 100। तो अब ये कीमत खरीद कितनी है? 2,60,000 रुपये। नफ़ा हमारे पास है 5, तो 100 जमा 5 105 आ जाएगा। 105 को 100 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, किसको करना है? 105 को 100 पे तकसीम करना है। तो यहाँ पे हम 105 को तकसीम करेंगे 100 पे। ठीक है, उसको हम ज़रब करेंगे 2,60,000 पे, उससे हम ज़रब कर देंगे तो ये बन जाएगा 2,73,000 रुपये। मतलब कि 2,60,000 रुपये में उसने खरीदी है, 2,73,000 रुपये में उसने फरोख्त कर दी है। ठीक है, तो 5% उसको नफ़ा मिल गया है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में हमने कीमत खरीद मालूम करनी है और कीमत खरीद का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे इसको आपने समझना है। कीमत फरोख्त का फार्मूला तो हमें पता है ना, उसी फार्मूले को ही हमने आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कीमत खरीद हमने अलग करनी है, कीमत खरीद को हमने अलग करना, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर काट देना। कैसे करेंगे? ये जो 100 है ना, ये 100 तकसीम हो रहा है, ये इधर आके कीमत फरोख्त के साथ ज़रब हो जाएगा। ठीक है, 100 जो ना ये तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, तो ये हमारे पास 100 ज़रब कीमत फरोख्त आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 100 जमा नफ़ा है ना, ये ज़रब हो रहा है, यहाँ पे ये ज़रब की अलामत है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये 100 जमा नफ़ा, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बटे के नीचे आएगा। 100 जमा नफ़ा, इसको हम बटे के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये कीमत खरीद बच जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कीमत खरीद के अलावा बाकी यहाँ पे ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये तीनों, ये सारी, ये आपने इस साइड पे लेकर आनी है कीमत फरोख्त की तरफ। तो कैसे लेकर आएंगे? ये 100 हम कीमत फरोख्त के साथ ज़रब कर देंगे और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम बटे के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये कीमत खरीद बच जाएगी, कीमत खरीद हमारे पास एक साइड पर आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये कीमत खरीद का फार्मूला हमें बनाना आ गया। अब इसी फार्मूले की मदद से हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, आपने जस्ट फार्मूले को याद रखना है। तो फार्मूला क्या है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कीमत फरोख्त दी हुई है 672 रुपये, नफ़ा हमारे पास है 5%, कीमत खरीद हमने निकालनी है। तो कीमत खरीद का फार्मूला अभी हमने बनाया है 100 ज़रब कीमत फरोख्त बटा 100 जमा नफ़ा। तो यहाँ पे कीमत फरोख्त हमारे पास है 672 रुपये, नफ़ा हमारे पास है 5। तो आपने 100 को 672 से ज़रब करना है, तो वो आ जाएगा 1,75,500। ठीक है, 1,75,500 और 100 जमा 5 105। तो आप इसको तकसीम कर लेंगे और तकसीम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ पे तकसीम कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल कर लेना है, ये ख्याल कर लेना है कि आपने ना 672 को आपने 100 से ज़रब करना है। तो जब हम 100 से ज़रब करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा हुआ आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 672 और आगे ये जो 2 ज़ीरो हैं वो भी आपने लगा देनी है। ठीक है, तो ये 67,200 रुपये बनेगा, 67,200 रुपये। इसको आपने 105 पे तकसीम करना है। तो जब आप इसको 105 पे तकसीम करेंगे ना, तो हमारे पास ये 640 आ जाएगा। ठीक है, 640 आ जाएगा।
उसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल में वो पूछता है कि हमारे पास कीमत फ़रोख्त जो ना वो 851 रुपये है, नुकसान हमारे पास है 8%, कीमत ख़रीद हमने निकालनी है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल कर लें कि जहाँ पे नुकसान होगा वहाँ पे हम नुकसान को 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले सवालों में किया ना कि नुकसान को हम 100 में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपने माइनस ही करना है। तो कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 851 रुपये, इसको आप 100 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85,100, और 100 में से नुकसान हम माइनस करेंगे। नुकसान कितना 8 है, तो हम 100 में से 8 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास से 92 बचेगा। और इसको आपने जो हमारे पास है ना 85,100, इसको आपने तकसीम करना है 92 पे। 85,100 को 92 पे तकसीम करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने 85,100 को तकसीम करना है 92 से, तो यहाँ पे हमारे पास 925 आ जाएगा, ठीक है, 925। तो ये 925 आंसर है। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 640 नहीं है, सिर्फ 925 आंसर है हमारा, ठीक है। इसको आप लोगों ने ख्याल कर लेना है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये तीसरा पार्ट है इसका। तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है कीमत फ़रोख्त जो ना वो है 1755 रुपये, नफ़ा जो ना वो 12.5% है, कीमत ख़रीद हमें निकालनी है। तो यहाँ पे 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे कीमत फ़रोख्त कितनी है 1755 रुपये, नफ़ा हमारे पास कितना है 12.5% है, तो 12.5 आप इसको लिखेंगे। 12 सही 1/2, इसको हम कैसे लिखेंगे 12.5, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे। 1755 को 100 से ज़रब करना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,75,500, और 100 में हम 12.5 जमा करेंगे तो 112.5 आ जाएगा। इसको आप तकसीम करेंगे तो 1560 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। इसका चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट में वो कहता है कि जो कीमत फ़रोख्त है ना वो है 2640 रुपये, और जो नुकसान है वो है 12%। कीमत ख़रीद हमने निकालनी है, तो कीमत ख़रीद का फार्मूला हमारे पास है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 माइनस नुकसान। अब कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 2640 रुपये, नुकसान हमारे पास है 12, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे, बाकी कितना बचेगा 88 बचेगा। और 2640 को हम 100 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 2,64,000, ठीक है। और इसको आप 88 पे तकसीम करेंगे ना, 2,64,000 को 88 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 3,000, ये इसकी कीमत ख़रीद आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट है, इसका पांचवा पार्ट है। उसमें दिया हुआ है कि कीमत फ़रोख्त जो ना वो 100 रुपये है, नफ़ा जो ना वो 33.5% है, कीमत ख़रीद आप निकालेंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा। तो हम यहाँ पे कीमत फ़रोख्त कितनी है 100 रुपये, नफ़ा हमारे पास है 33.5%, 33.5%। तो 100 जमा 33.5, तो ये 133.5 आ जाएगा। 100 को 100 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 10,000 बन जाएगा। अब 10,000 को 133.5 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये 75 रुपये ये आ जाएगी हमारे पास कीमत ख़रीद आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ओके, अब उसके बाद सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में उसने क्या पूछा, उसने कहा कि एक दुकानदार है वो एक डिनर सेट को 3852 रुपये में फ़रोख्त करता है, बेचता है, और उसे 7% नफ़ा हासिल होता है। फिर अगर वो डिनर सेट 4,050 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका नफ़ा फ़ीसद कितना होगा, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये 3852 रुपये क्या है, ये इसकी कीमत फ़रोख्त है, और नफ़ा फ़ीसद हमारे पास है 7%। और यहाँ से हम निकालेंगे कीमत ख़रीद। क्या निकालेंगे, कीमत ख़रीद। तो कीमत ख़रीद निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा फ़ीसद, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। 3852 रुपये इसकी कीमत फ़रोख्त है, नफ़ा जो ना वो हमारे पास है 7। तो 3852 को 100 से ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,85,200, और 100 में 7 जमा करेंगे तो 107 आ जाएगा। तो इसको आप तकसीम करेंगे तो ये 3600 रुपये इसकी कीमत ख़रीद आ जाएगी। 3600 रुपये हमारे पास कीमत ख़रीद आ चुकी है। अब अगेन वो ये कहता है कि अगर वो 4,050 रुपये में सेल करे, फ़रोख्त करे, तो ये हमारे पास है कीमत फ़रोख्त, और कीमत ख़रीद हमने निकाल ली है। कीमत फ़रोख्त वो दी हुई है 4,050 रुपये, और 36 रुपये हमने कीमत ख़रीद निकाल ली है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, तो इन दोनों की मदद से हम नफ़ा निकाल लेंगे। तो पहले हम नफ़ा निकालेंगे। नफ़ा कैसे निकालते हैं, कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद माइनस कर देंगे। तो कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद माइनस करेंगे, 4,050 में से 3600 माइनस कर देंगे, बाकी 450 रह जाएगा, ये उसका नफ़ा आ गया है,
लेकिन हमें नफा चाहिए फीसद में। नफा किस में चाहिए? फीसद में। तो फीसद में नफा निकालने के लिए आपने यहां पे फार्मूला लिखना है, नफा फीसद बराबर है नफा बटा कीमत खरीद ज़रब 100। ठीक है, तो यहां पे आप ये फार्मूला लगाएंगे और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू को मुश्किल नहीं है, यहां पे आप आसानी के साथ वैल्यू लिख लेंगे। नफा जो ना वो हमारे पास है कितना है? 450, और खरीद कितनी है? 3600 रुपए, ज़रब 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कैसे करना है इसको आप केयरफुली समझिएगा, वो मुश्किल नहीं है। देखिए ये दो जीरो है ना, ये 2 जीरो नीचे वाली, ये दोनों जीरो से काट जाएंगे। बाकी हमारे पास ऊपर बचेगा 450 और नीचे बचेगा 36। 450 को 36 पे तकसीम करेंगे ना, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5, या आप इसको लिखेंगे 12 से ये 1/2। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नफा फीसद। अब उसके बाद सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है कि 12 अशिया की कीमत फरोख्त 15 अशिया की कीमत खरीद के बराबर है, नफा फीसद में मालूम करें। तो यहां पे 12 अशिया की कीमत फरोख्त 15 अशिया की कीमत खरीद के बराबर है। यहां पे दो आइटम्स दी हुई हैं, तो पहले आप फर्ज कर लेंगे एक शय की जो कीमत फरोख्त है ना वो 1 रुपए है, 1 रुपए है, और 12 अशिया की कीमत फरोख्त 12 रुपए है। 15 अशिया की कीमत फरोख्त 15 रुपए होगी। ठीक है ना, 15 अशिया की कीमत फरोख्त कितनी होगी? 15 रुपए होगी। अब यहां पे एक चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि 15 अशिया की कीमत खरीद बराबर है 12 अशिया की कीमत फरोख्त की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने 12 अशिया की कीमत फरोख्त कितने रुपए में, मतलब कि हम कितने रुपए में फरोख्त किया? वो 12 रुपए में। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि एक शेयर अगर हम बेचते हैं ना, फरोख्त करते हैं, तो वो 1 रुपए की है। अगर 12 चीजें हम फरोख्त करेंगे तो वो 12 रुपए की हैं। तो लिहाजा हम 12 अशिया को हम फरोख्त करेंगे तो वो कितने में होगी? 12 रुपए में होंगी, जो कि बराबर है 15 अशिया की कीमत खरीद के। समझाइए इस बात की कि नहीं समझाई? अब इसका हमने नफा निकालना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने ये जो 15 अशिया है ना, ये 15 अशिया हमने फरोख्त कर रहे हैं 15 रुपए में, लेकिन खरीदी कितने की थी? हमने 12 रुपए में खरीदी थी। 12 रुपए में हमने खरीदी थी, 15 रुपए में हम इसको सेल कर रहे हैं। ये यही से इस सवाल में पता चल रहा है कि हमने एक शेयर जो ना वो हमने फरोख्त की है 1 रुपए में, 12 जो चीजें हैं वो हमने फरोख्त की हैं 12 रुपए में। अगर हम 15 अशिया फरोख्त करेंगे तो वो 15 रुपए में होगी। तो यहां पे देखें सवाल में वो ये कहता है कि अगर आपने 15 अशिया की जो कीमत खरीद है वो बराबर है 15 अशिया की कीमत 12 अशिया की कीमत फरोख्त की। तो यहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि 12 अशिया की कीमत जो फरोख्त है वो 12 रुपए है, वो 12 रुपए है। तो 15 अशिया की कीमत तो कितनी होगी? वो कितनी होगी? यहां पे ये आपने एक चीज का ख्याल कर लेना है कि ये जो 12 रुपए ये किसकी चीज है? ये क्या चीज है? ये 15 अशिया की कीमत खरीद, ये क्या आई है? 15 अशिया की कीमत खरीद आ गई है। तो कीमत खरीद तो हमारे पास ये आ गई है, कीमत फरोख्त की भी हमें पता है। दोबारा इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप तसल्ली से सुनिएगा, अब आप लोगों को समझ भी आएगी। देखिए 15 अशिया की कीमत फरोख्त कितनी है? 15 रुपए। ये 15 अशिया की कीमत फरोख्त है। अब 12 अशिया की कीमत फरोख्त कितनी है? 12 रुपए। लेकिन सवाल में उसने क्या कहा है? सवाल में उसने कहा है कि 15 अशिया की कीमत खरीद बराबर है 12 अशिया की कीमत फरोख्त की। अब हमें इस चीज का पता है, इस चीज का तो हमें पता है ना कि 12 अशिया की कीमत फरोख्त जो ना वो कितनी है? 12 अशिया की कीमत फरोख्त 12 रुपए के बराबर है, तो ये 12 आ जाएगा यहां पे। ये 12 क्या चीज बन गया? ये 12 बन गया है 15 अशिया की कीमत खरीद बन गई है ये। तो ये कीमत खरीद जो ना वो 12 रुपए है, और कीमत फरोख्त 15 अशिया की 15 रुपए है। ये दोनों चीजें हमारे पास यहां पे आ चुकी हैं। 15 अशिया की कीमत खरीद जो ना वो 12 रुपए है, 15 अशिया की कीमत फरोख्त जो ना वो 15 रुपए है। तो कीमत फरोख्त भी आ गई है, कीमत खरीद भी आ गई है। तो हम नफा निकालेंगे। नफा निकालने के लिए हम कीमत फरोख्त में से कीमत खरीद माइनस कर देंगे। तो कीमत फरोख्त जो ना वो 15 रुपए है, कीमत खरीद जो ना वो 12 रुपए है। तो 15 में से 12 माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास ये 3 बचेगा। 3 रुपए इसका नफा आ गया है। ठीक है, अब हम नफा फीसद निकालेंगे। तो नफा फीसद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नफा बटा कीमत खरीद ज़रब 100। तो नफा में कितना आया? नफा तो हमारे पास आया 3, और कीमत खरीद कितनी है? 12। तो 3 बटा 12 ज़रब 100। तो 100 को 3 से ज़रब करेंगे 300 आ जाएगा, 300 को 12 पे तकसीम करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 300 को 12 पे तकसीम करेंगे तो क्या आएगा? 25 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग ये 25% नफा आ गया। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 को देखें, इसमें दिया हुआ कीमत खरीद का 1/6% नफा हासिल करने के लिए, 1/6 नफा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपए में फरोख्त किया जाए तो पंखे की कीमत खरीद मालूम करें।
अब हमने ये जो नफ़ा हासिल करना है ये 1/6 है कीमत खरीद का, कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा है। इसका मतलब क्या है, अब फर्ज कर लें कि हमें यहाँ पे कीमत खरीद तो दी नहीं हुई, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि कीमत खरीद जो ना वो x है और जो नफ़ा है वो किसका है, नफ़ा है कीमत खरीद का 1/6, कीमत खरीद का 1/6। यहाँ पे उसने सवाल में बता दिया है कीमत खरीद का 1/6, तो कीमत खरीद है x, उसका 1/6 नफ़ा हमने हासिल करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है नफ़ा। अब कीमत फरोख्त हमारे पास मौजूद है, वो है 1470 रुपये। कीमत फरोख्त हमें पता है, फार्मूला पता है, कीमत फरोख्त बराबर है नफ़ा जमा कीमत खरीद। कीमत फरोख्त का फार्मूला क्या है, कीमत फरोख्त के दो फार्मूले, एक तो हमने अभी पीछे किया, एक ये भी फार्मूला है। कीमत फरोख्त किसके बराबर होती है, नफ़ा जमा कीमत खरीद। तो नफ़ा हमारे पास कितना है, नफ़ा हमारे पास है 1/6x, 1/6x, और कीमत खरीद कितनी है, कीमत खरीद को हमने फर्ज कर लिया x है, तो वो x आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करें, कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर, ये 6 जो ना ये एलसीएम आ जाएगा, 6 के ऊपर ये 1x, ये x दिया हुआ है, 6 के ऊपर ये x दिया हुआ तो ये x आ जाएगा, 6 को हम x से ज़रब करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। दोबारा इस बात को समझिएगा कि मैं क्या करूंगा, ये x के नीचे यहाँ पे 1 खुद लगा लूंगा, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 एलसीएम आ गया। अब इस 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, और 1 को x से ज़रब करेंगे तो x आ जाएगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 1 आ जाएगा, और ये x दिया हुआ तो 1 को x से ज़रब किया तो x आ जाएगा, 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6x जमा x 7x बन जाएगा, 7x/6। और ये कीमत फरोख्त का हमें पता है 1470 रुपये है, तो कीमत फरोख्त की जाए 1470 रुपये। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि ये जो 7/6x है ना, ये 7/6 ये राइट साइड पे दिया हुआ है, इस साइड पे दिया हुआ तो आप इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और ये जो 1470 रुपये है ना इसको आप इस साइड पे लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने क्या करना है, 7/6x को आप इस साइड पे लिख लें, 1470 को इस राइट साइड पे लिख लें आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो 6 तकसीम हो रहा है इसको हम जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये 1470 के साथ ज़रब हो जाएगा, 1470 को 6 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये 8820 आ जाएगा। 7 ही ज़रब हो रहा है x के साथ, x जो ना ये 7 के साथ ज़रब हो रहा है, तो 7 को हम इस साइड पे जब लेकर आएंगे तो वो 7 तकसीम हो जाएगा। जो वैल्यू ज़रब हो रही है ना उसको हम जब दूसरी साइड पे लेकर आते हैं तो वो तकसीम हो जाती है। तो 8820 को हम 7 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260। ये 1260 क्या आया है, 1260 हमारे पास ये आ गया कीमत खरीद, और यही हमने निकालनी थी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सवाल नंबर 7 है, उसमें दिया हुआ एक आदमी ने एक अलमारी जो ना वो 7.5% नफ़े पर फरोख्त कर दी। नफ़ा जो ना वो हमारे पास कितना है, 7.5% है, ये बात याद रखनी है। अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करता है, कीमत फ़रोख्त उसकी 209 रुपये है, और उसे 2% नुकसान होता है, 2% उसको नुकसान भी हो जाता है। उस आदमी ने उसे कितने में खरीदा, कीमत खरीद हमने निकालनी है। तो कीमत खरीद हमें यहाँ पे फर्ज कर लेना है कि कीमत खरीद जो ना वो x है। अगर कीमत खरीद निकालनी हो तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कीमत खरीद को लेट्स फर्ज कर लिया कि x है, कीमत फरोख्त कितनी है 209 रुपये। तो कीमत फरोख्त का हमें फार्मूला पता है कि कीमत खरीद हमारे पास ज़रब 100 माइनस नुकसान। ये नुकसान क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास ये 2% नुकसान है, 2% नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को हम 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 2 नुकसान हमारे पास, 100 में से 2 माइनस करेंगे 98, 98 को 100 x से ज़रब करेंगे, 98 को x से ज़रब करेंगे तो 98x आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। और ये कीमत फरोख्त का हमें पता है, कीमत फरोख्त हमारे पास है 209 रुपये, 209 रुपये ये सवाल में दी हुई है। ठीक है, अब इसको आपने हल कर लेना है। आप क्या करेंगे, ये जो 98x/100 है ना इसको आप इस साइड पे लिख लेंगे, 209 को आप इस साइड पे लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो 100 है 100 को हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा, 209 के साथ इसको हम ज़रब कर देंगे, और ये जो 98 है 98 ज़रब हो रहा है इधर आके ये तकसीम कर देंगे, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो 209 को हम 100 से ज़रब करें और जो जवाब आएगा उसको 98 पे तकसीम कर दें। 209 को 100 से ज़रब करना है, ज़रब करने के बाद जो जवाब आएगा उसको 98 पे तकसीम कर दें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 213। ठीक है, 213 ये हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ सवाल नंबर 8। 3 कुर्सियां हैं, 450 रुपए के हिसाब से उसने खरीदी हैं। ठीक है, 450 रुपए में उसने एक कुर्सी खरीदी है, 3 कुर्सियां जो ना वो
उसने खरीदी हैं। एक कुर्सी की कीमत उसने बता दी है 450 रुपए, ठीक है। अब उसमें से एक जो है ना, एक कुर्सी जो ना वो 10% नुकसान पर फरोख्त कर दी है। एक कुर्सी जो ना वो हम नुकसान में फरोख्त कर रहे हैं, बाकी जो दो कुर्सियां हैं उसको हम फरोख्त करें, बाकी दो कुर्सियों को भी हम अगर फरोख्त करें तो सभी को कुल मिलाकर जो ना कुल फरोख्त पर हमें 20% नफा हासिल होता है। एक कुर्सी पे हमें नुकसान होता है, लेकिन हम बाकी दो कुर्सियों को मिलाकर उसको सेल करने के बाद हम तीनों को देखें, ओवरऑल देखें तो हमारे पास 20% नफा हासिल होगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि बाकी दो कुर्सियों को किस कीमत पर फरोख्त करेंगे, ये हमने बताना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि एक कुर्सी है ना, उसकी कीमत खरीद 450 रुपए, और एक कुर्सी को हमने बेचा है तो उसको नुकसान भी हुआ है, तो एक कुर्सी पर जो नुकसान है वो 10% है। तो हम क्या करेंगे, हम उस कुर्सी की कीमत फरोख्त निकालेंगे। तो एक कुर्सी की कीमत फरोख्त बराबर है कीमत खरीद ज़रब 100 माइनस नुकसान बटा 100, ठीक है। अब यहां पे आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो यहां पे हमारे पास कीमत खरीद जो ना वो 450 रुपए है, नुकसान जो ना वो 10 है, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 बटा 100। अब आपने यहां पे देखना ये है कि इसको आपने क्या करना है, ये दो जीरो हैं, ये दो जीरो से कट जाएंगी, बाकी ये 45 को 9 से जरूर करेंगे 405 आ जाएगा। ये 405 रुपए में हमने एक कुर्सी नुकसान में बेची है। आप लोगों को पता है ना कि हमने एक कुर्सी कितने की खरीदी है, 450 रुपए में, लेकिन एक कुर्सी को हम बेच कितने में रहे, 405 रुपए में। एक कुर्सी में हमें नुकसान हो गया है। अब हम तीन कुर्सियों की कीमत निकालेंगे, कितनी, तीन कुर्सियों की। तो एक कुर्सी की कीमत हमें पता है 450 रुपए है, तो तीन कुर्सियों की कीमत 450 ज़रब 3 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1350। अब ये 1350 रुपए जो ना ये क्या है, ये हमारे पास है टोटल कीमत खरीद तीन कुर्सियों की। तो ये तीन कुर्सियों की हमारे पास है कीमत खरीद, और हमारे पास ये नफा कितना है, 20% है। तीन कुर्सियों को मिलाकर नफा कितना है, 20% है। तो हम इसकी कीमत फरोख्त निकालेंगे, कीमत खरीद ज़रब 100 जमा नफा बटा 100। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, 100 में नफा जमा करेंगे तो क्या आएगा, नफा कितना है 20, तो 100 जमा 20 120 आ जाएगा। 120 को 100 पे तकसीम करें, 120 को 100 पे तकसीम करें तो हमारे पास आज जो भी जवाब आएगा उसको आप 1350 ज़रब कर देंगे। 120 को 100 पे तकसीम करना है, तो जो जवाब आएगा उसको 1350 से ज़रब कर देना है, तो वो आ जाएगा 1620 रुपए। 1620 रुपए, ये 1620 रुपए जो ना ये तीन कुर्सियों की कीमत फरोख्त है। कितनी, तीन कुर्सियों की कीमत फरोख्त है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कि हमने दो कुर्सियों की कीमत फरोख्त निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम वो जो पहले वाली कुर्सी निकाली थी ना, फरोख्त की थी नुकसान में, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे 405 रुपए। तो दो कुर्सियों की कीमत फरोख्त जो ना उसमें हम 1620 रुपए में से वो जो पहली कुर्सी का नुकसान के साथ जो हमने बेची थी ना वो हम निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा वो दो कुर्सियों की कीमत फरोख्त आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन की समझ आई है, तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी क्वेश्चन में, तो आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।